ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। आइए एक नया दिन अपने जीवन में आए इस दिन का स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जो इस परिवार से नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी का इस परिवार में स्वागत है और आप सभी इस परिवार के लिए जो सेवा करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगती है कि हर एक सदस्य दूसरे सदस्य के बारे में कितना कुछ सोचता है। ये हमारे बाबा का प्यार और आशीर्वाद है, जिस प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हम आज सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं। अपने बाबा से हमें यही प्रार्थना करनी है कि देवा, ये जीवन आपके सहारे चल रहा है, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। परिस्थिति चाहे सुख की हो या दुख की, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बस अपने साईं को ही देखना है। हर पल हर घड़ी में दुखी होते हैं तब भी लगता है कि बाबा तो है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आज नहीं आ सकती, मेरे साईं मेरे साथ खड़े हैं। आपको पता है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो कभी कभी जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं तो डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं हम इस जो कार्य है उसको सफल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। कई बार कुछ लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, बोल देते हैं कुछ लोग ऐसा। उस वक्त ना ये दिल सिर्फ साईं को निहारता है। उस वक्त ये आंखें सिर्फ अपने बाबा को देख रही होती कि बाबा, क्या सच में हम नहीं कर सकते? लेकिन ये विश्वास कहता है कि ना, तू डर मत, वो है जो पल पल तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं। फिर ये दिल भी जीत जाता है, विश्वास जीत जाता है और जिस कार्य को हम करने के लिए चल रहे हैं वो भी कार्य सफल हो जाता है। बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मन डर रहा था किसी काम को लेकर के, फिर मन ने ही कहा कि ना, डरना नहीं है, साईं तो है, चिंता नहीं करनी है, विश्वास से आगे बढ़ना है। और सच में जब आप विश्वास करते हो ना, तो आपका कार्य सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कभी भी ऐसी परिस्थिति हो ना लाइफ में, जब कोई आपको लोगों का भय हो कि लोग आपको गलत कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, आपका मन डर जाए, भयभीत हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, तो बस घबराना मत, बस लोगों की मत सुनना, अपने मन की सुनना, अपने आप पर भरोसा रखना। किसी और पे भरोसा रखने की बजाय खुद को समझाना कि ना, तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने इतना इंतज़ार किया है, तुम्हारा जो मन है वो तुम्हें यही कहेगा कि तुम बाबा के बच्चे हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेहनत की है, तुम्हें भरोसा है। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, अपने विश्वास को कायम रखना और हर कार्य जो भी आपका लाइफ में, चाहे छोटा बड़ा जो भी काम हो, उसको करते रहना। अगर मान लो जीत गए तो जीत आपकी, मान लो नहीं भी जीते तो सीख तो मिलेगी ना। सीखोगे तो कि हाँ, नहीं हुआ तब भी कुछ ना कुछ तो मिला, लेसन मिलेगा एक, कि आगे से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसलिए कुछ भी ज़िंदगी में बेमतलब का नहीं होता। हर एक परिस्थिति में कोई वजह होती है। जो कुछ होता है किसी कारणवश होता है, कोई कारण होता है हर एक चीज़ का। कुछ गलत होता है तो भी किसी कारण से होता है, कुछ अच्छा होता है तो भी किसी कारण से होता है। हमें हमारी मनचाही वस्तु मिलती है, कोई कारण होता है। हमें हमारा मनचाहा नहीं मिलता तो भी कोई कारण होता है, लेकिन होता कोई कारण ज़रूर है। बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं होता। इसीलिए उनकी इच्छा मानकर उनके अनुसार चलते रहिए, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताई हुई है मैंने आपसे, कि सबसे ज़रूरी है आपका भगवान का नाम। जब भी आपका मन घबराए ना, आप नाम शुरू कर दो। जिनको भी मानते हो, जिन भी भगवान पर आपकी श्रद्धा है, उनका नाम सिमरन शुरू कर दो। आपका मन घबराहट से बाहर आ जाएगा। मैंने फील किया, इसलिए बता रही हूँ आपको। जब भी आपका मन घबराए ना कि अब मुझे डर लग रहा है, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, बस साईं 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 शुरू कर दो अपने मन में।
साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम शुरू कर दो। ये आपके मन को ना एक हौसला देगा, क्योंकि जब हम जिससे प्यार करते हैं हमें उनका नाम कितना अच्छा लगता है ना, कितना प्यारा नाम है। तो हम अपने बाबा से कितना प्यार करते हैं और उनका नाम तो हमारे लिए जान है हमारी। तो बस उनके नाम का सिमरन करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शक्ति है उनके नाम में। जब भी आपका मन घबराए, ये आपको एक उपाय कहते हैं ना हम लोग, उपाय, यही सबसे बड़ा उपाय है कि जब मन घबराए तो साईं 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 पुकारना शुरू कर दीजिए। वैसे तो वो हर पल हमारे साथ है, लेकिन फिर भी माँ को पुकारोगे तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है अपने बच्चे के पास। क्या हुआ, क्या चाहिए, तो जो चीज़ें गलत भी होती हैं ना उनको अपने आप ठीक कर देती है वो। इसीलिए साईं को बार बार पुकारते रहिए, उनका नाम जाप करते रहिए। वो आपके हर संकट को ख़त्म करने का प्रयास करेगा। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। जब आप उनका नाम स्मरण करते हो तो आपके आसपास की जो परेशानियाँ होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। आने वाले की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आप मेरी नोट कर लीजिए कि आपको जब भी आपका मन घबराता है, कुछ गलत लगता है, मन में गलत विचार आते हैं, मन अशांत हो जाता है ना, उनका नाम जाप शुरू कर दीजिए। कोई पास में हो ना हो, कोई आपको समझाने वाला हो ना हो, कोई आपकी रक्षा करने वाला हो ना हो, वो बैठा है तो किसी और की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी मन घबराए तो नाम जाप शुरू कर दीजिए, वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। और आज जिनके जन्मदिन है, हम उनके नाम बाबा के श्री चरणों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र करना, दया करना। और आपसे मेरी एक विनती, एक प्रार्थना है कि अगर कभी किसी का नाम ना आ पाए तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि मेरा नाम ऐसे नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि कई बार भूल हमसे भी हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है। कई बार देखते हैं लेकिन वो ध्यान से उतर जाता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन यदि अगर आपका नाम हम तक पहुंचता है तो प्रार्थना में ज़रूर आएगा। बस कभी कभी समय का फेर है, उसको आपको समझना है कि अगर नहीं आया तो शायद नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि कई बार कुछ नाम पिछली वीडियोस में चले जाते हैं तो वहाँ पर देखना जो है मुश्किल हो जाता है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एक बार व्हाट्सअप नहीं हुआ आप दोबारा कीजिए, वो नाम ज़रूर आएगा, ठीक है। बाकी हम क्षमा चाहते हैं। और आज की प्रार्थना के जो नाम है वो दो बच्चों के नाम है, सुजल और यश। इनका जन्मदिन है, मालिक इनको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। साईं कृपा इनके परिवार पर बरसती रहे। जो कुछ भी लाइफ में चाहते हैं साईं नाथ की कृपा से सब कुछ मिले, सब कुछ भरपूर हो, हर एक विश पूरी हो, लाइफ में सक्सेस करे। हमारे श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और कल हार्दिक का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे, तो आज ही सही, जैसी साईं की इच्छा। हैप्पी बर्थडे हार्दिक, मालिक आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। साईं कृपा बरसती रहे आपके और आपके परिवार पर। साईं चरणों में हमारी प्रार्थना है कि आप लाइफ में खूब सक्सेस करो, आगे बढ़ो, मालिक आपकी हर इच्छा को पूरी करे साईंनाथ। हम श्री चरणों में ये प्रार्थना साईं जी की यही करते हैं। और कल एक कमेंट मिला था हमें वीनू गोपाल जी का। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो अभी इस टाइम बहुत उनकी सेहत सही नहीं है, तो आप लोग प्रार्थना करना। उनका नाम है वीनू गोपाल जी। उनका कमेंट था कल। साईं जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो सही हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, उनकी सेहत अच्छी हो जाए और बिल्कुल ठीक होकर अपने घर को जाएं। साईं उनकी सहायता करे, बाबा का आशीर्वाद उन पर बरसे और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और लता जी का कल मैसेज पढ़ा था, लता जी कह रही हैं कि बहुत मैसेज किए, नहीं मिला शायद मुझे, तो उनकी एनिवर्सरी थी लता जी की। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, लता जी बाबा आप पर और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, साईं कृपा से आप भरपूर रहें, सुखी रहें, सुख समृद्धि आपके परिवार पर खूब बरसे, साईं कृपा बरसे और जो चाहते हो सब कुछ साईंनाथ आपको दें। हमारे श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक प्रार्थना हम बाबा के श्री चरणों में करते हैं वंदना सिंह जी के लिए। इनकी भी जो सेहत है वो बहुत कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। तो मालिक जिस ख़राब कंडीशन को आप ही सही कर सकते हो, देवा रहम नज़र करना कि इनकी जो भी सेहत में परेशानी आ रही है वो सुख सुविधा में बदल जाए आपकी कृपा से। जो हो अच्छा हो, बेहतरीन हो, सब कुछ सकुशल निपट जाए आपकी कृपा से। इस परेशानी को जल्द से जल्द साईं जी ख़त्म करते हैं। हम श्री चरणों में बाबा के यही प्रार्थना करते हैं।
तो ये कुछ नाम थे जो जन्मदिन के थे और प्रार्थना के थे। आप सभी लोग जब भी पाठ में बैठो प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि देवा इन सभी पर अपनी कृपा बरसा कर रखना, सबके जीवन में खुशियाँ आए। जो नाम नहीं आ पाए हैं वो कल की प्रार्थना में ज़रूर हम कोशिश करेंगे लेने के, बाकी जैसी साईनाथ की इच्छा। ठीक है जी। तो अब बारी है बाबा की लीला को सुनने की। आइए मिलकर साईं लीला को सुन लेते हैं, साईं चरणों में प्रार्थना करते हुए। देवा आज का दिन शुरू करने हम सभी जा रहे हैं, आपकी कृपा ऐसे ही हम सभी पर बरसे। हम जो भी करें नेकी का रास्ते पर चलें, जो करें अच्छा करें, किसी बेहतर व्यक्ति के लिए कुछ बेहतर कर सकें, अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर कर सकें। जो सहायता के लिए हमारे पास आएँ उनकी हम सहायता कर सकें, कभी भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की रास्ते में कोई रुकावट ना हमारी वजह से आए। हम जो करें बेहतर हो, बेहतरीन हो। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आज का दिन सभी के लिए खुशियों से भरपूर भरा आए। हमारी देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आइए अब साईनाथ के भक्तों के साथ हुई लीला को आइए सुनने का समय है। आइए बाबा के साथ जुड़ी लीला को साथ में सुनते हैं। ओम साई राम डियर अनुजी और साई दीदर फैमिली। मैं रूबी सुंदरगढ़ उड़ीसा से बोल रही हूँ। हम रोज़ तो बाबा की लीला सुनते हैं, लेकिन आज मैं बाबा की एक लीला के साथ बाबा कैसे उनसे की गई प्रॉमिस को याद दिलाते हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये 2023 अक्टूबर की बात है। मेरी बहन को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तब मैं और मेरा पूरा परिवार टूट गए, लेकिन मुझे मेरे बाबा पर पूरा भरोसा था। मैं बाबा से प्रे करने लगी कि वो मेरे बहन को कैंसर फ्री कर दें, और अगर ऐसा हुआ तो मैं रोज़ साई सच्चरित्र का पारायण करूँगी और रोज़ बाबा की आरती में शामिल रहूँगी। बाबा की कृपा से मेरी बहन तो सर्जरी और रेडिएशन के बाद कैंसर फ्री हो गई। कुछ दिन मैंने बाबा से किया हुआ प्रॉमिस निभाया, लेकिन बाद में मैं भूल गई। तब मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ। एक्सीडेंटली मेरे हाथ में यूज्ड इंजेक्शन नीडल चुभ गई। उसके बाद मेरे मन में एक अननोन सा डर घर करने लगा। कहीं मैं किसी बीमारी से तो इन्फेक्शन नहीं हो गया है मुझे। उसके बाद मुझे कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए ब्लड टेस्ट कराना था। पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। तब मुझे लगा शायद मैंने अपना प्रॉमिस भूल गई थी, बाबा से किया हुआ प्रॉमिस भूल गई थी, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर मैंने बाबा से माफ़ी मांगी, ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट अच्छा आया। मेरे ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया। वैसे मेरी लाइफ में मैंने बहुत सी बाबा की लीलाएं एक्सपीरियंस की है, लेकिन ये जो इंसिडेंट मैंने आज बताई है उससे मुझे ये फील हो रहा है कि हम कभी भी अगर बाबा से किया हुआ वादा भूल जाते हैं तो बाबा किसी ना किसी तरह से हमें याद दिला देते हैं। ओम साई राम। तो ये होती है बाबा की लीला। जब हम बाबा से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको याद दिलाने भगवान आ ही जाते हैं। जैसे कि ये श्री साईं सच्चरित्र में भी आपने पढ़ा है कि जो बाबा को अधिक दक्षिणा देने की या फिर बात करता था, कुछ और देने की बात करता था और वो भूल जाता था, तो साईं किसी ना किसी माध्यम से किसी रूप में आकर उसे याद दिलाते थे और वो अपना ले ही लेते थे। क्योंकि प्रभु को जो सेवा आपसे लेनी होती है वो ले ही लेते हैं। आप बोल कर देखो, आप कह कर देखो, वो भी आपके ऊपर अपना हक जताते हैं। वो दिखाते हैं कि तू मेरा है, तो तेरे पास जो है, तूने जो कहा है वो मुझे चाहिए, तुझे देना पड़ेगा। तो ये साईं बाबा की लीला होती है। ये बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा ये लीला मतलब हो चुकी है कि बाबा से जो वो कहते हैं वो आज नहीं तो कल साईं जी उनसे लेने आते हैं, उनको देना पड़ता है। क्योंकि भाई हम बाबा को अपने माता पिता, भाई या फिर मित्र मानते हैं, तो मित्रों से या फिर माता पिता को जो कहा जाता है वो दिया जाता है, भाइयों में जो कहा जाता है वो दिया जाता है। तो ईश्वर की जो
लीला है ना वो बहुत न्यारी है, वो बहुत नटखट से हैं। यदि उनके साथ प्रेम को जताया जाए ना तो वो भी उससे अधिक प्रेम आपसे जताते हैं। वो बहुत नटखट से हो जाते हैं आपके साथ, आपके प्रेम में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि वो छल कपट नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहते हैं। उनके प्यार में धोखा नहीं है, उनके प्यार में आंसू नहीं है, उनके प्यार में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। करके तो देखिए उनसे प्यार, वो आपको माला माल कर देते हैं खुशियों से। आपके हृदय को शांति मिलती है, मन आपका शांत रहता है, आप सुख में रहते हो। ये उनके प्यार की निशानी है। तो इसीलिए मोहब्बत साईं से हो जाए तो फिर किसी और की ज़रूरत कहाँ बचती है। मुझे तो बस मेरे साईं पर अटूट विश्वास है कि वो मेरे साथ है, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है जी, आइए अब मिलकर प्रार्थना को संपूर्ण करने के लिए 11 वचनों का पाठ करते हैं और साईं चरणों में अपनी अपनी प्रार्थना को रखते हैं। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत शुक्रिया साईनाथ, आप सभी सदस्यों का भी जिन्होंने इतनी देर तक लीला को सुना, प्रार्थना को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमसे हमारे साथ बाबा की बहुत प्यारी लीला को शेयर किया। आपको साईं ऐसे ही सुखी रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। हम श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी प्रार्थना करें उनके हर काम बन जाएं, सारे काम बन जाएं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए। आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं आप सबको सदा सुखी रखें, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।